हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं वो मैथ का एक सिंपल पेपर है, सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले जैसे हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उनको हम सोल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करेंगे क्वेश्चन देखने के बाद और उसका आंसर कमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ में उसका आंसर देखेंगे। फिर उसको उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में हम उसका आंसर देखेंगे और आप है देख लेंगे आपका वो करेक्ट है, आपका स्कोर है, आप देख लेंगे आपकी तैयारी है आपकी कैसी है। आइए चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 and 2 raised to power 2 into 3 raised to power 3. Our options are A 2 into में 3 की पावर 2, B 2 की पावर 3 into में 3 की पावर 3, C 2 की पावर 2 into में 3 की पावर 2, D 2 की पावर 2 into में 3 की पावर 1. सो ये हमारे ऑप्शंस हैं। वीडियो पॉज करें और अपना आंसर है कमेंट करें। आइए अब देखते हैं इसका आंसर। तो हमें इन दो नंबर का एलसीएम पूछा गया है और एलसीएम क्या होगा, आपका जो प्राइम नंबर होंगे और उनका जो हाईएस्ट जो आपका पावर होगी उनकी प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगी, आपका एलसीएम आ जाएगी। जैसे हमारा यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर आपका क्या है 3 है पहले नंबर में और 3 की पावर 2 है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर क्या है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या आपका 2 की पावर 3 है और यहाँ पे हाईएस्ट क्या आपका 3 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 आपका 8 और 3 की पावर 3 आपका 27। लेकिन जो हमारा आंसर है अगेन हमारा किसके अंदर है, पावर्स के अंदर है। तो हम देख लेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कौन से ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन में है। सो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x is equal to 3, y is equal to 4 and x is equal to y is A 1 square unit, B 1 by 2 square unit, C none of these and D 2 square unit. पॉज करिए वीडियो और आंसर को कमेंट करिए। चलो आइए देखते हैं इसकी अब एक्सप्लेनेशन। एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस 1 2 3 4 1 2 3 4। हमारे पास तीन लाइन है, x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 4 एंड x इजिकल टू y। x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 4 एंड x इजिकल टू y 1 1 2 2 सेम एज इट इज 3 3 एंड 4 4। इस तरह से आ जाएगी। तो आपका इन तीनों लाइन ने जो आपका ट्रायंगल बनाया ये वाला बनाया आपका। अगर इसके अंदर देखें हम ए बी सी, यहाँ पे ये 3 पे कट किया है तो ये वाली जो डिस्टेंस आपका 3 से 4 तक 1 यूनिट हो गई आपका। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपका, ये पॉइंट आपका 4 4 है, ये भी आपका 1 यूनिट हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 1 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 2 dice are thrown together, the probability of getting the same number on both dice is A 1/6, B 1/12, C 1/3, D 1/2। कमेंट करें फास्ट। आइए देखते हैं इसका आंसर। अब आपका क्या है, यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया गया है और प्रोबेबिलिटी है, किसी भी चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कोई भी इवेंट ए की, वो क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ केस नीचे आ जाएंगे, आपका फेवरेबल केस आपका ऊपर आ जाएंगे। जब 2 डाइस को उछालते हैं हमारी बात हुई थी क्या होंगे टोटल केस आपका ये सर 36। अब हमें फेवरेबल केस देखना है, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आपका जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसी 4 4 5 5। तो काउंट करिए कितने हो गए आपका टोटल केस 6। फेवरेबल केस आपका कितने हुए आपका 6 6 1 6 6 6 36 1/6। So 1/6 is correct answer. The probability of getting the same number on both dice. Fourth question is if the equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal roots, then k is equal to A -2 or 0, B 0 only, C 2 or 0, D 2 or -2। पॉज करें और कमेंट करें आंसर। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका। अब आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, अगर इसके जो रूट है वो रियल और इक्वल होंगे तो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो d होता है आपका d डिस्क्रिमिनेट b² माइनस 4ac वो किसके इक्वल होना चाहिए आपका 0 के इक्वल। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें हमारी इक्वेशन है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इजिकल टू 0। इसके अंदर अगर हम देखें b का स्क्वायर 6k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपका 9 एंड c की वैल्यू आपका 4 इजिकल टू 0। 36k स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा आपका 144 इजिकल टू 0।
36 के स्क्वायर इज इक्वल टू 144, के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 बाय में 36 से काट देंगे इसको, अभी हमने मल्टीप्लाई करी थी 36 की 4 से 144 आया था, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, के स्क्वायर आपका 4 के इक्वल है, के की वैल्यू निकालनी दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका के और 4 का प्लस माइनस 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी 2 और -2। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ tan थीटा इज इक्वल टू a by b then a sin theta plus b cos theta upon a sin theta minus b cos theta is a plus b upon a minus b, b a square minus b square upon a square plus b square, c a minus b upon a plus b, d ऑप्शन a square plus b square upon में a square minus b square। कमेंट करें आंसर। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका। हमें गिवन है एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस बी कोस थीटा, और जो वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है tan थीटा की। तो हम क्या करें, इसको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं, किससे, कोस थीटा से। कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, a sin थीटा बाय कोस थीटा करेंगे, दोनों के अपन में अलग अलग लिख देंगे, b कोस थीटा बाय में कोस थीटा, ये हमने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया कोस थीटा से। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी अपन में हमने क्या लिख दिया, कोस थीटा माइनस b कोस थीटा के अपॉन में क्या लिख दिया हमने, कोस थीटा। कर सकते हैं ऐसा, हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। साइन बाय कोस क्या बन जाएगा आपका, a tan थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल b अपॉन साइन बाय कोस tan थीटा, कोस बाय कोस, कोस से कोस कैंसिल माइनस में b। अब यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू दे रखी है a बाय b, वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे हम a इंटू में a बाय b प्लस b अपॉन में a इंटू में a बाय b माइनस b। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, a इंटू ए क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और दोनों का जो एलसीएम होगा b का और 1 का, वो क्या हो जाएगा आपका b। अब b बन जा b, a स्क्वायर बन जा a स्क्वायर। अब 1 को b से डिवाइड करेंगे b आ जाएगा, और फिर b की और b की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी आपका, प्लस में b स्क्वायर। ऐसे ही अपॉन में हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका b, तो b से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया आपका, लेकिन a और a की मल्टीप्लाई यहाँ पे a स्क्वायर, और यहाँ पे b की और b की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में b स्क्वायर, b से b क्या होगा आपका कैंसिल। तो हमारा आया ऑप्शन क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा देखिए कौन से ऑप्शन के अंदर है आपका, ऐसा हमारा डी ऑप्शन के अंदर, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज if the LCM of a and 18 is 36 and the HCF of a and 18 is 2, then a is equal to क्या हो जाएगा आपका, ये देखना है हमें। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a एंड b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। यहाँ पे एक नंबर हमारा a होगा, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 18, HCF क्या आपका 2 है, LCM कितना आपका 36 है। a की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36 बाय में 18 आपका कट जाएगा किससे, 2 से 36 पे, तो 2 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा आपका 4। सो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारा 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और सेवेंथ क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज, ए ऑप्शन है पाई r क्यूब, बी ऑप्शन है 2/3 पाई r क्यूब, सी ऑप्शन है 1/3 पाई r क्यूब, डी ऑप्शन है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम हेमिस्फीयर के अंदर से अगर हम एक मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन निकालना चाहें तो आपका क्या ले सकते हैं, इसके डायामीटर के बराबर हम क्या ले लेंगे बेस ले लेंगे, और यहाँ से इस तरह से काट देंगे हम। अब यहाँ पे जो आपका जो रेडियस है हेमिस्फीयर की, वही रेडियस किसकी हो जाएगी आपका कोन की हो जाएगी। कोन की वॉल्यूम क्या होती है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वैसे वॉल्यूम होती है। रेडियस है कोन की और हेमिस्फीयर की क्या हो जाएगी आपका इक्वल। अब बात करते हैं हाइट की, हाइट देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, और ये हाइट किसके बराबर हुई आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर हुई, तो इसलिए वॉल्यूम है कोन की वो क्या हो जाएगी आपका 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h की जगह पे r, सो 1/3 पाई r क्यूब, सो 1/3 पाई r क्यूब, सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3-4 एंड 1-2 is trisected at the point P a-2 and Q 5/3b, then a is equal to 8/3, b is equal to 2/3। b ऑप्शन है a की वैल्यू 7/3, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2/3 और b की वैल्यू 1/3, या फिर d ऑप्शन a की वैल्यू 1/3 b की वैल्यू 1 होगी। ये हमें देखना है। वीडियो पॉज करें जल्दी से और कमेंट करें आंसर। आइए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि हमें यहाँ दे रखा है जो पॉइंट्स हैं
3 - 4 इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, और 1 2 इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। और ये जो है आपका ए बी पॉइंट है, ये आपका पी a-2 एंड 5/3 बी के द्वारा ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो आपका जो पी है वो उसका रेशो क्या होगा, आपका 1:2, 1 और 2 पार्ट्स है। क्यू का देख लेने के बाद में आपका क्या होगा 2:1। अब आपका क्या होता है लाइन में, यहाँ पे आपका सेक्शन फार्मूला लग के रेशियो है, तो सेक्शन फार्मूला आपका यूज होगा, और उसमें आपका ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका xy हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। अब सेक्शन फार्मूला में क्या कहता है आपका x क्या हो जाएगा आपका m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, यही हो जाएगा। सो x m1 की वैल्यू क्या आपका, ये m1 m2 हो जाएंगे रेशियो आपका, m1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 1 × 1 प्लस m2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू आपका 2 और x1 की वैल्यू 3 अपॉन में m1 प्लस में m2 1 प्लस में 2, क्या हो जाएगा x 1 प्लस में 6/3 यानी 7/3। तो ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं, 7/3 सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो आपका कंफर्म करने के लिए आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। इसी तरह से हम बी की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। बी आपका y की जगह पे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर रेशो आपका m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू हो जाएगी, y क्या होगा आपका m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो इस तरह से वैल्यू निकाल के देख लेना, इसकी भी क्या आ जाएगी आपका 0। सैंपल क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द टेंजेंट्स PA and PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड द एंगल POA। POA पे हमें देखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका A 40 डिग्री, B 100 डिग्री और सी ऑप्शन है 50 डिग्री एंड डी ऑप्शन आपका 60 डिग्री। ये ऑप्शन है। तो पॉज करें वीडियो को और आंसर कमेंट करें। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका। ये एंगल हमारा पी है वो 80 डिग्री है, तो ये आपका आपको पता है कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल है वो आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री और ये आपका क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 180। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका 100 डिग्री। तो जैसे हम इसमें थ्योरम भी करते हैं 10th चैप्टर में, तो पता होता है कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। तो एंगल जो आपका POA है वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ऑफ AOB, ये हो जाएगा। और AOB आपका कितने का है 100 डिग्री का है, तो ये कितने आ जाएगा आपका 50 डिग्री। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10, an biased dice is thrown once the probability of getting a number between 2 and 6 is 1/2, 2/5, 1/3 and the option है 2/3। करेक्ट ऑप्शन कमेंट करें। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपका जो आपका क्या करा है डाइस को थ्रो किया गया है, तो टोटल जो आपका कुल जो आपका परिणाम हो सकते हैं, टोटल आपका कह सकते हैं आपका आउटकम हो सकती है, वो आपका कितनी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 यही आएंगे और कितने हो जाएंगे आपका 6 हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर हम देखें तो आपका हमारे पास फेवरेबल केस है, जो फेवरेबल केस होंगे वो कितने होंगे आपका 2 और 6 के बीच में। 2 और 6 के बीच में अगर हम देखें कौन कौन से केस हो जाएंगे 3 4 5 यानी कि टोटल 3 केस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपका, प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस यानी कि 1/2 और 1/2 आपका है ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11th है, if P is a point on x-axis such that its distance from the origin is 3 units, then coordinate of a point Q on OY मतलब y-axis such that OP is equal to OQ। OP है OQ। तो आपका जैसे हम अगर एक्सिस बनाते हैं तो इसी तरह से होती है आपका जो y एक्सिस होती है, इसमें यहाँ पे y लिखा जाता है, ये आपका x लिखा होता है, यहाँ पे आपका O ओरिजिन हो गया। आपका जो पॉइंट है वो आपका क्या है 3 यूनिट है, ओरिजिन से 3 यूनिट आपका इधर हो सकता है, 3 यूनिट आपका इधर हो सकता है, ये पॉइंट है। तो आपका ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा P हो जाएगा। OP इक्वल टू O क्या है, OP इक्वल टू O क्या, तो ये पॉइंट आपका O क्या ऊपर हो सकता है और नीचे हो सकता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो इधर जो अगर पॉइंट होगा वो क्या होगा किस फॉर्म में होगा 0 3 की फॉर्म में होगा और इधर पॉइंट होगा वो क्या होगा 0 -3। अब ऑप्शन में देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन में क्या आपका 0 0 0 6 0 3 एंड 3 0। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपका OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओके हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। सो हम यहाँ पे देखेंगे क्या ट्राई करेंगे, हम देखेंगे इनमें से कौन सा आपका जो हमारे पास होती है क्राइटेरिया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो हमारे पास क्या होता है आपका
यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर आपके पास a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 है, तब आपका क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल है c1/c2 के, देन आपका क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन तो होंगे नहीं, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कौन सी कंडीशन आपका सेटिस्फाई होती है। आपका यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, a1 की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या होगी आपका -3, ऐसी आपका b1 की वैल्यू क्या आपका +2 है और b2 की वैल्यू क्या आपका -6 है। ऐसे ही c1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और c2 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे 2 ये कट जाएगा, क्या हो गया आपका 3 आ गया आपका, -1/3 -1/3 5/1। तो आपका क्या दिख रहा है हमें यहाँ से, a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 के। तो आपका कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन किसको इशारा करती है, आपका नो सॉल्यूशन को। सो क्या होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 13th है the coordinate of the midpoint of the line segment joining the point x1 y1 and x2 y2 is given by a option x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2, b option x1 minus x2 by 2 y1 minus y2 by 2 and c option है x1 minus y1 by 2 y2 minus सॉरी यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, x2 माइनस में y2 बाय में 2 एंड डी ऑप्शन है x1 प्लस में y1 बाय में 2 एंड x2 प्लस में y2 बाय में 2। तो हमारे पास ये आपका ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आंसर इसका जल्दी से कमेंट करें। और इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट फार्मूला है ये, आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। मिड पॉइंट फार्मूले से रिलेटेड क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। अगर कोई भी दो पॉइंट है आपका उनके बीच का हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, तो ये फार्मूला आपका यूज हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ p ऑफ e डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट e, देन ए ऑप्शन है 0 से ग्रेटर होगा, पी ऑफ ई लेस देन 1 होगा, बी ऑप्शन है -1 से बड़ा होगा, पी ऑफ ई लेस देन होगा 1 से, और पी ऑफ ई ऑलवेज लेस देन 0, पी ऑफ ई इज ग्रेटर देन 0। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपका प्रोबेबिलिटी है आपका 0 से बड़ी तो हो सकती है लेकिन बिल्कुल बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी तो जा ही नहीं सकती आपका, और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती, और ना ही वो आपका नेगेटिव में हो सकती। जैसे 0 से छोटा आएगा -1 तक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और 0 से बड़ी कह रहा है तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो सिर्फ क्या पॉसिबल आपका, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में होगी, और 1 होगी प्रोबेबिलिटी किसकी, जो आपका श्योर इवेंट होगी, 0 किसकी होगी, जो आपका इम्पॉसिबल इवेंट होगी। सो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, if 2 is the root of the equation x square plus bx plus 12 is equal to 0 and the equation x square plus bx plus q is equal to 0 has equal root, ये और ये इक्वेशन की क्या आपका इक्वल रूट है, देन वैल्यू ऑफ क्या, थोड़ा सा बड़ा करके दे रखा है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 2 है, इसका रूट दे रखा है, इट मींस ये 2 आपका सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। 2 रख देते हैं इस इक्वेशन में, 2 का स्क्वायर प्लस में b इंटू में 2 प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, यानी 4 प्लस में 2b प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, 2b प्लस में 16 इज इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू माइनस का 16, b इज इक्वल टू -16 बाय 2 यानी माइनस का 8, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। सो अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और इस इक्वेशन की क्या आपका इक्वल रूट है, क्या होगी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस क्या हो इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दी और इसके इक्वल रूट है। इक्वल रूट कब होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो आपका 0। इस कंसेप्ट के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको, देख लेना। तो यहाँ पे b का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ पे 1 और c की वैल्यू क्या हुआ आपका इजिकल टू 0, 64 माइनस 4 क्या हो इजिकल टू 0, -4 क्या हो इजिकल टू माइनस का 64, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, क्या हो इजिकल टू 64 बाय में 4 क्या आ जाएगा आपका 16। तो 16 आपका ऑप्शन कौन सा है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 16 है, इफ p a/3 4 is the midpoint of the line segment joining the points -6 5 and r -2 3, then the value of a is 12, बी ऑप्शन -12, सी ऑप्शन -4, डी ऑप्शन -6। आपका आंसर कमेंट करें जल्दी। आइए जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। आपका क्या है, a/3 4 है, मिड पॉइंट है इसका। तो मिड पॉइंट फार्मूला अभी हमने पहले डिस्कस भी किया था, क्या होता है आपका x इक्वल टू x1 प्लस में x2 बाय में 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस में y2 बाय में 2। ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2 y2, और जो मिड पॉइंट गिवन है वो क्या हो जाएगा आपका xy। सो x इक्वल टू यानी a/3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू -2, तो ये माइनस का हो जाएगा साइन यहाँ पे अपॉन में 2। तो ये हो गया आपका क्या 2a इज इक्वल टू
ये अपन में 3 लिख ही लेते हैं एक बार, -6 और -2 माइनस का 8 यानी 2 इज इक्वल टू -8 इंटू में 3 यानी 2 इज इक्वल टू माइनस का 24। ए की वैल्यू निकालेंगे -24 बाय में 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 से आपका 12 पे कैंसिल हो गया, क्या है आपका माइनस का 12। -12 देखिए कौन से ऑप्शन में आपका, बी ऑप्शन में, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 17 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई द angles of depression of the top and the bottom of tower are observed to be 30 degree and 60 degree. The height of the tower is, height of tower क्या होगी ये हमें देखना है, तो देख लीजिए इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आपका क्या दे रखा है, आपका एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, 60 मीटर ये बिल्डिंग है, तो इसके आपका यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका दोनों, तो वो क्या आपका टावर इससे छोटा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप का, वो आपका कितने आपका 30 डिग्री है, एंड बॉटम का वो आपका कितना है 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये क्या होगा आपका 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। हमें हाइट ऑफ टावर ए बी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए बी। क्वेश्चन ये थोड़ा आपका 1 नंबर के हिसाब से बड़ा है, लेकिन देख लीजिए इसको, ये किस तरह से होगा आपका, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हम देखिए इसमें पहले क्या करेंगे, हम ई सी की हेल्प से सी बी निकालेंगे, सी बी आ जाएगी तो हमारे पास ए डी आ जाएगी, ए डी की हेल्प से हम ई डी निकाल लेंगे, ई डी को हम ई सी में से क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास डी सी बच जाएगा, और डी सी और ए बी क्या आपका इक्वल है, एक ही बात है। तो अब हम सबसे पहले हम निकालते हैं बी सी को, तो बी सी हमें गिवन क्या आपका ई सी, इससे गिवन है, तो बी सी आपका एंगल के साथ वाली साइड है बेस, और इससे क्या आपका एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बनेगा कोण, और कितना आपका 60 डिग्री। बीसी की वैल्यू आपका कितना है, आपका बीसी आपको निकालना है, ईसी की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 60, और कोण 60 की वैल्यू 1/√3। सो बीसी को हम क्या कह सकते हैं, 60 अपॉन में √3 मीटर होगा, ये बीसी आ गया, और बीसी किसके इक्वल हमारा एडी के इक्वल है। अब एडी की हेल्प से बीसी और एडी इक्वल है, एडी की हेल्प से हम एडी निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा एडी अपॉन में एडी, एडी अपॉन में एडी, ईडी को हमें निकालना है, सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हमारे पास बेस। अब परपेंडिकुलर बाय में बेस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 बन जाएगा, और 10 कितने डिग्री का आपका 30 डिग्री का। अब ईडी तो हम निकालने जा रहे हैं, एडी की वैल्यू, एडी तो आपका बीसी के इक्वल था, अभी हमने बात करी थी क्या आपका 60 अपॉन में √3, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, ये आपका किस में है डिवाइड में, किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ईडी इज इक्वल टू 1/√3 मल्टीप्लाई 60/√3, √3 और √3 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपका 3 हो जाएगी, 3 से आपका 20, ईडी आपका 20 आया, तो डीसी आपका क्या है 20 मीटर, और अगर डीसी 20 मीटर है तो ए बी हाइट ऑफ टावर 20 मीटर, और देखिए इसके अंदर आपका 20 मीटर, सॉरी हाइट ऑफ टावर आपका कितना हो जाएगा, आपका ईडी आपका कितना आया, आपका ईडी आया आपका 20 मीटर, 20 मीटर आया। टोटल हाइट कितनी थी आपका 60 थी, 20 आपका माइनस करेंगे 60 में से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर। डीसी आपका 40 मीटर है, तो ए बी आपका कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर, और ऑप्शन में 40 मीटर कहाँ पे है, ए ऑप्शन में, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 18th है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास आपका 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, फ्रिक्वेंसी दे रखी 13, 10, 15, 8 एंड 11। द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। अब देखिए आंसर क्या आएगा आपका, मॉडल क्लास कौन सी होती है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन ये है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 15, तो मॉडल क्लास कौन सी हुई, ये वाली क्लास क्या होगी आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 80, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आप कहेंगे सर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। 19th है सेक्शन ए, 3 is a rational number, reason are the square root of all positive integer are irrational। सो यहाँ पे क्या है, ये आपका नया सेगमेंट है, आपकी बार ही सीबीएसई ने आपका ऐड किया है सभी सब्जेक्ट में सेक्शन रीजन का। तो इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं, अगर आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अगर दोनों आपको लग रहा है ट्रू है, और जो आपका रीजन है वो असर्शन का आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रही है, तो ऑप्शन ए करेंगे, ऑप्शन बी करेंगे। अगर ए और आर दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ए की आपका सी ऑप्शन है, ए आपको लग रहा है ट्रू है बट आर है आपका क्या है फॉल्स है, और आपको डी ऑप्शन है, अगर आपका ए भी फॉल्स है और आर है आपका क्या है ट्रू है, तब आप क्या ऑप्शन करेंगे, डी ऑप्शन करेंगे। तो देख लीजिए इसके अंदर आपका क्वेश्चन के अंदर देखेंगे असर्शन में क्या लिखा हुआ है, 3 इज अ रैशनल नंबर। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, 3 रैशनल नंबर है या नहीं, तो मुझे तो लग रहा है कि 3 रैशनल नंबर होता है, आपको भी पता होगा ये बात। तो आपका असर्शन क्या होगा, आपका ट्रू हो गया। तो जिसमें असर्शन ट्रू है, असर्शन ट्रू आपका पहले 3 ऑप्शन में, तो हमारा लास्ट ऑप्शन ही खत्म हुआ है अभी।
तो अब देखेंगे हम रीजन की ओर। द रीजन के अंदर क्या कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। क्या आप इस बात की से सहमत हैं? तो जैसे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है 4 का स्क्वायर रूट है, वो क्या इरेशनल है? आप कहेंगे नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपका 2 आ गया जो कि आपका रैशनल है। तो रीजन क्या होगा आपका? फॉल्स। अब रीजन फॉल्स और आपका असर्शन ट्रू, ये आपका किस में है? आपका रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। इसके अलावा और कहीं लग रहा है आपको कि ये आपका रीजन आपका नोट आपका रीजन आपका फॉल्स है हो, लेकिन कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन बस आपके पास सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़े ध्यान से करना, अटेम्प्ट करना ये क्वेश्चन, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन देखेंगे हम असर्शन रीजन का, क्वेश्चन 20 है। असर्शन ए इन द ट्रायंगल एबीसी, एबी इज 24 सेंटीमीटर, बीसी 10 सेंटीमीटर है एंड एसी 26 सेंटीमीटर है। द ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। रीजन if in two triangles their corresponding angles are equal then triangle are similar। अब देखिए जानते हैं इनके बारे में, वही है ये आपका सेम 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चूज करना है। जैसे आपका अगर असर्शन और रीजन दोनों आपका अगर करेक्ट है, ट्रू है, और आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दोनों आपको लग रहा है ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, आर भी आपका रीजन यानी ट्रू है, और बट आर है रीजन, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए आपका ट्रू है बट आर आपका फॉल्स है, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन कब हो जाएगा? आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए जानते हैं गिवन क्वेश्चन में आपका कौन सी इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आता है। असर्शन ए इन द ट्रायंगल एबीसी, एबी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 10 सेंटीमीटर है, एसी आपका 26 सेंटीमीटर है। राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है आपका? सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होता है। ऐसा आता है या नहीं देख लेते हैं हम। सबसे बड़ी साइड 26 का स्क्वायर करेंगे, आपका कितना हो जाएगा? आपका 676। अदर टू साइड का स्क्वायर और उनका सम 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 576। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 100। ये आपका क्या है? 676। तो आपका सम ऑफ टू साइड क्या है आपका? थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड किसके बराबर आया? थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर। तो आपका असर्शन को आपका ट्रू है, असर्शन ट्रू है, तो आपका क्या हो सकता है? आपका ए बी सी में से कोई भी हो सकता है। अब देखते हैं रीजन के बारे में। रीजन ही हम आपको करेक्ट ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे इन द टू ट्रायंगल्स their corresponding angles are equal then triangle are similar। तो ये बात तो आपको पता ही होगा कि अगर दो ट्रायंगल है, अगर उनके अंदर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तो यहाँ पे रीजन भी आपका क्या है? ट्रू है। तो आपका दो ऑप्शन रह जाते हैं, ए या बी में से। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र है, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का जिक्र है, तो दोनों आपस में एक्सप्लेनेशन में कहाँ मैच कर रहे हैं? आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही है, तो आपका ऑप्शन ए ना होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।